इनकलाब साथियों, मैं कुणाल भूषण। कल हमने एक किताब ख़त्म किया जिस किताब का नाम था गुनाहों के देवता। भारती जी ने इस किताब को लिखा है। गुनाहों के देवता में एक चंदर करेक्टर है, उसके साथ साथ रहने वाले सुधा, फिर बाद में करेक्टर आता है एक विनीता का, फिर विनीता में ही एक करेक्टर और आता है, इसका पम्मी है। एक पूरे संस्करण में मैंने पूरे इस किताब में हमने बड़ी बारीकी देखी उसमें, कैसे चंदर एक सुधा से अघोषित प्रेम करता है, उसका ख्याल रखना, उसी की बातों को मानना, उससे मजाक करना, उसके साथ हंस उल्लास करना, मैंने खेल कूद जैसा, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जीवन में वो एक लड़का लड़की के बीच की जो जीवन है वो उसमें वो धीरे धीरे एक प्यार में बदलते जा रहा है। यह हालांकि ये दोनों को एहसास हो रहती है कि चंदर और सुधा के बीच की जो प्रेम है उसे दोनों की एहसास रहती है, लेकिन वो शब्दों द्वारा बयान नहीं करते, एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं बड़ी खूबसूरती से। फिर विनीता है, उसको पम्मी है, पम्मी उसको चंदर को सेक्स मॉड्यूल पे ले जाता है, वहाँ पे शारीरिक संबंध पे, मतलब उसको प्यार को एक केंद्रित बना के कि प्यार का मतलब एक शरीर की एक दूसरे शरीर से लगाव होना, वो प्यार है। वो चंदन पूरे किताब में कंफ्यूज रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। और ऐसा देखा जाए तो वो इसी घटना हर नौजवानों में आती है। मैंने कुछ अपने पे देखा है, कुछ लोगों के दोस्तों को सुनते हुए देखा है, उसने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हाँ, बात तो सही है कि कुछ न कुछ जो घटना है वो उस किताब में से लिखी हुई जो घटना है अपने जीवन में आप रिलेट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अंततः उस सारी कहानियों को सुनते हुए मुझे लगा कि इस पे विचार बात होनी चाहिए। शायद हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, शायद मेरी जो समझ है वो अभी छोटी है, नादान है, लेकिन मैं अपनी विचार रखता हूँ कि वो चंदर भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से बंधा हुआ था, सुधा भी अपने सामाजिक दृष्टिकोण से बनी हुई थी। वो दोनों को पास नहीं लाने का कारण था कि वो जो समाज का एक जाल है, एक सीमा बना के रखा हुआ है, एक पूरा एक बेड़ी है, ये इसे इजाज़त नहीं दे पा रहा था कि सुधा और चंदन के पास चले जाए। फिर चंदन खुद को मॉडर्न के चलते या फिर वो ना समझ के चलते वो शारीरिक चीज़ को एक मानसिक चीज़ में तुलना नहीं कर पा रहा है कि असल में प्यार होता क्या है, मोहब्बत होती क्या है, लगाव होता क्या है। बहुत सारे पहलू हैं। फिर उसमें मेरा जो उस पर आया कि अगर उस किताब में चंदर को सुधा नहीं मिली, सुधा अंततः वो अपने आप को नष्ट करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगर मान लेते हैं कि वो किताब में वो कहानी अगर चंदर को सुधा मिल जाती तो क्या होता? दुख वही रहता, सिर्फ कहानी बदल जाते हैं। शायद कुछ दिन के बाद चंदर सुधा को ना पसंद करें। फिर आगे जो बिनती है, करेक्टर है, वो सब बिखर जाए, वो खुद किसी दूसरे। कहने का अर्थ है कि आप पास्ट के बारे में सोच के तकलीफ महसूस कर सकते हैं कि जीवन में क्या है, लेकिन कोई भी अगर उसके रास्ता अगर जीवन में अगर भविष्य में कोई भी रास्ता आपको ले जा रहा है तो वो निश्चित है कि कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, कुछ न कुछ बुरा ही होगा। अगर माने चंदन के साथ अगर सुधा चली गई रहती, अगर दोनों मिलाप हो जाता, शादी नहीं हुआ रहता उसके साथ कैलाश के साथ, तो क्या वो सुधा और चंदन की ज़िंदगी संभल जाती? नहीं, फिर वो कुछ न कुछ नया मामला आती और फिर वो उस हिसाब से किताब लिखा जाती। तो कैरेक्टर समझने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें बहुत सारा मन में विचार भी आता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, होने वाला है, हम कैसे सुधरेंगे। तो आप तय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उस प्रेजेंट को आप तय कर सकते हैं भविष्य को देखते हुए। और इंसान की खुशी, इंसान का जो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि लोगों को किस चीज़ में खुशी मिल रहा है।
किसी को शारीरिक संबंध में खुशी मिल रहा है, किसी को बातों से खुशी मिल रहा है, किसी को सिर्फ उसके पास रह जाने से एहसास में खुशी मिल रहा है। तो शरीर इंसान की अपनी 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 कहानियाँ हैं, लड़कियों को भी अपनी अपनी कहानी है, लड़कों को भी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कहानियाँ हैं। तो मेरा कहना है कि आप अपने अनुसार जिए, अपने अनुसार उसको बिताइए, और मोहब्बत प्यार तो लगा ही रहता है। आप ठहरिए, ठहराव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप धैर्य है, आपके पास ठहराव है, तो आपको डिसीज़न लेने में बनेगा कि हमारे जीवन का सही डिसीज़न क्या होगा। और ज़रूरी नहीं कि वो डिसीज़न ही सही होगा, क्योंकि आपके अंदर वो कचोट ज़रूर रहेगा। मैं अगर ये पिछला बार में वही डिसीज़न ले लिया रहता तो शायद मुझे आज दिन नहीं देखना पड़ता। अगर वही डिसीज़न आप पहले भी ले लेते तो वो आज के समय में वही बात कहते कि मैं काश वो ले लिया रहता था, आज ये नहीं देखना पड़ता। तो कभी भी वर्तमान जीने का प्रयास कीजिए, और ऐसा जीवन चलता ही रहेगा। ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि हम सुलझे हुए चीज़ों को हम लोग आगे लेके चलें, ज़्यादा जटिलता ना लेके चलें, लेकिन प्रयास करें कि दूसरों को तकलीफ़ न पहुंचाएं। अपना अगर अपने आप को अगर कोई सुई चुभ जाती है तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को ना कम से कम तकलीफ़ हो। और ये मुझे लगा कि उस किताब के बारे में हमारी जो दिमाग में जो उपज है, मेरे दिमाग में उपज, क्योंकि बहुत सारे बारीकियाँ इस किताब में शायद मुझे समझ में ना आई हो, या फिर बहुत सारा बारीकियाँ इस किताब में ऐसी है कि मैं उसे अनवील नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जो समझ में आया कि बस ठीक है, नॉर्मल आप रहते रहो। डिसीज़न लेना, डिसीज़न करना वो सब प्रेजेंट पे है, आपके पास्ट पे है, और अब आगे क्या सोच रहे हैं उस पे है। तो धन्यवाद साथियों, मेरा गुनाहों के देवता पे यही बात बोलनी थी। आई होप आप चीज़ को बड़ा बेहतर से समझें, और किताब पढ़ें तो और बेहतर समझें। अगर ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं, अगर कुछ लग रहा है कि इसमें ये बात जोड़नी है, तो ज़रूर आप लिख के मुझे भेजें, और मैं इसको ज़रूर आत्मसात करूँगा। उसको लेके मेरे अपने विचार जो है शायद बदलाव हो जाए।